स्वच्छ पानी दिया उन्होंने, पर गंगा नदी जैसे जैसे आगे बहती चली गई, क्या कहते हैं अपन कि गंगा मैली होती चली। आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जहां गंगा का उद्गम है वहां पर ही आप क्या करें, सीखने के लिए आए, मैथमेटिक्स सीखने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, यहाँ आइए क्लास में, तो आपको ज़्यादा लाभकारी होगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, जो मैंने बात कही है उनको समझना, उस पर सोचना, विचार करना। ऐसा ना हो कि आप नियमित रूप से ना आए, रेगुलर आए कॉलेज। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट पे ही आज का लेक्चर पूरा किया। अब मैं ये भी कहता हूँ, एक और संदेश दे रहा हूँ। देखो, सेल्फ मोटिवेशन है ना, ये तो आने के लिए मैंने क्या कहा, फोर्स नहीं होना चाहिए। अभी ये अपन देखते हैं ना कि इंदौर स्वच्छ है, साफ है, तो क्या हुआ, इंदौर स्वच्छ क्यों हुआ, सभी लोग मोटिवेट हो गए। यहाँ के रहने वाले इंदौर का हर नागरिक ने ये तय कर लिया कि हम कचरा नहीं फेंकेंगे। किसी ने फोर्स किया आपको, सेल्फ मोटिवेटेड हो गए कि भाई सूखा कचरा अलग करना है, गीला कचरा अलग करना है। सेल्फ मोटिवेटेड है आप, आपने अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को, आपका पार्ट ऑफ लाइफ में, सिस्टम में आ गया। तो कॉलेज में भी आना ऐसे ही होना चाहिए, जो रेगुलर आएगा। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, अब आपसे कोई उसका रिप्लाई जानने का प्रयास करूँगा। आपने एक लाइफ तय करी, स्कूल लाइफ की, अब चेंज आया, आप कहाँ पर आ गए, कॉलेज में आ गए। कोई मुझे बता सकता है कि स्कूल में और स्कूल लाइफ जो थी आपकी वो, और कॉलेज लाइफ जो आपकी है, इसमें क्या डिफरेंस सोच रहा है? अभी तो आपका हालांकि कॉलेज लाइफ में कम समय हुआ है, भले 15 दिन हुए हो, लेकिन क्या डिफरेंस समझा आपने कि दोनों में क्या फर्क आने वाला, क्या आया क्या है? कोई भी हो, फ्रीली बोलो, ऐसा नहीं है। देखो, कम्युनिकेशन में आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा आपके क्लास में, अगर मेरी क्लास कंटिन्यू भी रही, अगर आपको पढ़ाने का मौका मिला, तो वन वे नहीं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन के पेपर में होता है 2 वे कम्युनिकेशन ही है। अगर 1 वे कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा मालूम है? वक्ता जो होगा वो वक्ता है, और सुनने वाला श्रोता वो श्रोता है। तो मैं ऐसा कम्युनिकेशन नहीं चाहूँगा। मेरी क्लास में ऐसा नहीं कि कोई नींद निकाल रहा या कोई मोबाइल चला रहा पीछे बैठ के, ये भी नहीं है। देखो, मैं देख लेता हूँ यहाँ से, नहीं उसको बताया ये बात अलग है, या बोल भी दिया हो, बोल भी दूँ या नहीं भी बोलूँ, ये भी पॉसिबल, देख पाऊँ या नहीं भी देख पाऊँ। मैं कोशिश तो करता हूँ कि वो अपने आप बंद कर, नहीं तो कोई इंसल्टिंग फील करे कि सर ने मुझे कह दिया क्लास में 100 बच्चों के बीच में, तो मैं उससे बचने का प्रयास करता हूँ। मैं इंसल्ट नहीं करने आया, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ, मैंने प्रश्न किया है कि एक लाइफ स्कूल थी, उसमें आपने क्या समझा, क्या सीखा, और एक कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे थोड़ा दोनों में अंतर जानना चाहता हूँ। बताओ कोई। किताबों में नहीं लिखा रहता,
ये सब प्रैक्टिस से ही समझ में आ जाता है कि यार इसमें यहाँ ये अंतर। बताओ। सौ में से एक भी नहीं है। बोलो, थोड़ा सा हिम्मत करके बोलना चाहिए। देखो, आप में हैबिट होना चाहिए। अगर 10-20 लोग बैठे हैं तो आप उनकी लीडरशिप कर सके, ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब जोर से बोल बेटा। नहीं, कोई बात नहीं, नो, हंसने कोई बात नहीं। सभी लोगों के लिए ओपन डिस्कशन है। देखो, ऐसा कुछ नहीं कि आप बड़े कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ गलत कर। मैं सुन रहा हूँ आपके माइंड में क्या विचार आ रहे हैं, चलने बात कर रहा हूँ। तो आप इसमें ज़्यादा नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई पनिश नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। आप बोलिए, मैं आपको बोलने के बीच में, इतने लोगों के बीच में बोलने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। आप बोलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है बीच में कि हम इतने लोगों में बोल सकते हैं। मैं उनको क्या कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ। मैं आपको आखिरी में रिप्लाई देके क्लास एंड कर दूँगा। आपको 30 सेकंड में इसका रिप्लाई दूंगा मैं, मेरे प्रश्न का, जो मैंने अपनी लाइफ के लिए सोचा था वो आपको बताऊंगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ। हाँ बोलो, बोलो बेटा। चलो और आओ, और आगे आओ। ठीक है, लड़कियों में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है मेरा ये मानना होता है। देखो, अभी बदलता हुआ परिवेश है। लड़कियों का सिलेक्शन, मैं अभी कंटिन्यू, मुझे 9 महीने हो गए, मैं लोक सेवा आयोग में भी जा रहा हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन कभी सुना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेक्शन में ही होता। तो वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का चयन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? तो मैं अभी उसका सिंपल जवाब दे दूँगा, उसमें टैलेंट ज़्यादा था इसलिए वो सिलेक्ट हो गई। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो अध्ययन नियमित रूप से किया, उन्होंने पढ़ने के लिए ज़्यादा ध्यान देती थी। क्या वो टैलेंट बॉयज़ में नहीं था, मेल कैंडिडेट में नहीं था? ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या करा, उसको निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, वो चयनित नहीं हुए। अब जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी किसके लिए बढ़ गई? लड़कियों के लिए बढ़ गई, गर्ल्स के लिए ज़्यादा हो गई, क्यों? सिलेक्ट ज़्यादा होने लगे। तो इसका रिप्लाई भी लड़कियों में से ज़्यादा आना चाहिए। मैंने आपको अपर हैंड किया।
नहीं, आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए सर। मैं तो बता दूंगा बेटा, सब मेरे से सुनोगे तो क्या बात है। अभी 2-3-4 लोगों ने बोला, मैंने उनको भी जानने का प्रयास किया, ऐसे ही और भी कुछ आए भाई। 100 में से 25% लोग तो बोले मेरा ये मानना, 2-3% नहीं। नहीं है। अच्छा, मेरा रिप्लाई सुनो। दोनों में डिफरेंस है। स्कूल इज लर्निंग, स्कूल इज लर्निंग। स्कूल में हर चीज़ सिखाई जाती है। सुनना मेरी बात, जिसने इस लाइन को ध्यान में रखा उसकी लाइफ बन जाएगी, कैरियर अच्छा होगा। स्कूल इज लर्निंग, स्कूल में सब चीज़ सिखाई जाती है। मतलब यूँ कह दो कि जब न्यू बेबी है घर में, तो उसके घर के परिवार के लोग उसको क्या करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना। बच्चा एकदम चलने नहीं लगता है, पर उसका प्रयास करते हैं, बोलने के लिए सिखाया जाता है। लर्निंग, यही स्टेज स्कूल में थी। स्कूल में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते थे। अब डिसिप्लिन वाली बात है तो ये तो सही है, यहाँ भी डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है कि यह इनडिसिप्लिन है। आप लोग मेरी क्लास में बैठे हो शांत और मुझे ध्यान से आप सुन रहे हो, ये पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है। और आप हल्ला गुल्ला कर रहे हो, मुझे नहीं सुन रहे हो, ये इनडिसिप्लिन हो गया क्लास का। तो डिसिप्लिन स्कूल में भी था, यहाँ भी है, दोनों जगह है। ये तो सही है। तो स्कूल में क्या है, आपका स्कूल लाइफ क्या थी आपकी, लर्निंग। पर कॉलेज लाइफ क्या हो गई, सेल्फ स्टडी। बात सुनना मेरी, कॉलेज इज सेल्फ स्टडी। ये 2 सेंटेंस दे दिए मैंने। स्कूल में सब सिखा दिया था, कॉलेज में क्या होता है, सेल्फ स्टडी है। कई बार कॉलेज में ये बता दूं कि सिलेबस पूरा नहीं होता है। ये मेरे आज का अनुभव नहीं है, 38 ईयर का अनुभव बता, 38 साल की मेरी नौकरी पूरी हो गई कॉलेज में। कई बार सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, स्टूडेंट नहीं आते, रेगुलरिटी नहीं बनती है, दूसरे कामों में व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हमने आपको एक बात कह दी कि कॉलेज इज़ सेल्फ स्टडी। देखो, वैसे भी अध्ययन की बहुत सारी विधियाँ हैं, मेथड है। एक क्लास टीचिंग, पढ़ने का तरीका है, ये एक मेथड है। एक मेथड हो सकती है ग्रुप डिस्कशन। मैं भी 8-8, 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बना दूँ, एक टॉपिक दे दिया कि आप डिस्कशन करो, आपस में सीखो। मैंने आपको मैथमेटिक्स का सिखा दिया ना, अब आपस में उसमें एक आध स्टूडेंट तो ऐसा होता है शार्प या इंटेलिजेंट, मैं यूँ कहता हूँ, वो दूसरे 8 को और तैयार कर दे, उसके समकक्ष करेगा, इक्विवेलेंट ले आएगा। तो ग्रुप डिस्कशन। मैं अपने बेटे को जो 10th पास की, उसने 11th में सब्जेक्ट लेना होते थे। मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि भाई क्या सब्जेक्ट लेना है। तो उन्होंने कहा कि PCM लेना है। PCM मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PCM लेना है। मैंने उनको इंसिस्ट किया कि तू PCM मत ले, तुम बायोलॉजी ले लो। बायोलॉजी लेने के लिए ये कहा, मेरी इच्छा ये थी कि तुम डॉक्टर बन जाओ। बायोलॉजी का पार्ट लेने से क्या होगा कि भाई तुम इंजीनियरिंग के फील्ड में न जाते हुए मेडिकल फील्ड में चले जाओ। फिर उनने बोला कि ऐसा क्यों, प्रश्न किया उनने, मेरे को अपने बेटे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना ही था।
तो मैंने देने का प्रयास किया उसको। मैंने कहा जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लोगे PCM, तो तुमने ये मान के चलना कि मेरा घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। बोले ऐसा क्यों? तो मैंने कहा देखिए, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, आप जॉब करोगे, जॉब करोगे तो क्या होगा, आपको मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर या एब्रॉड कहीं भी विदेश में चले जाओगे, घर में हमारे साथ नहीं रह पाओगे। मेडिकल फील्ड में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर रहो, आप यहाँ पे भी रह सकते हो इंदौर शहर में, और आप अपनी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने उनको ये रिप्लाई दिया, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैंने परमिट कर दिया। अब जब वो यहाँ कोचिंग जाता था, आप देख रहे होंगे शहर में चलती है इंजीनियरिंग की और मेडिकल की। मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी वाली बात पे आ रहा हूँ। मैंने उनको 2 पार्ट दिए थे, मैं आपको भी ये बात दे रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन। भाई क्लास टीचिंग तो है, ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई। टीचर आया, उनने बोला, आपने कितना सुना और अपने अंदर रखा, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं सुन पाए, पड़ोसी से बात करते रहे, जैसे यहाँ सेकंड बेंच पे कर रहे हैं, तो मेरी बात निकल जाएगी, नहीं सुन पाओ। देखो, हमेशा वही चीज़ करना चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लग गया कि हमारा डिस्कशन अभी ज़्यादा ज़रूरी है तो करना ही चाहिए, मेरे को नहीं सुनना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो पहला मैंने उसको फार्मूला ये दिया। दूसरा फार्मूला दिया कि ग्रुप डिस्कशन के बाद अगर कहीं है पढ़ने का सबसे अच्छा साधन है तो सेल्फ स्टडी। वो उनका एडमिशन हुआ, अच्छी रैंक आई ईश्वर की कृपा से, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में बहुत अच्छी मिली। कंप्यूटर साइंस में जा सकता था वो, कानपुर मिल रहा था, मैंने उनको मना किया कि नहीं कानपुर नहीं जाना है, और IIT पवई मुंबई चले जाओ, इजी है, इंदौर से मुंबई आना जाना इजी पड़ता है, हम आ सकते हैं या तुम यहाँ आ सकते। मैंने कहा ब्रांच बदल। उनको ये 2 फार्मूला जो है ना, वो आज भी याद करता है मुझे। देखो, वहाँ सिस्टम है बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में कि ऐसा नहीं है कि अब जैसे यहाँ क्लासेस का टाइम फिक्स है, उन बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि मेल पे इन्फॉर्मेशन देता है उनका टीचर कि आज मेरी क्लास 11 बजे। मेल चेक करता रहता वहाँ स्टूडेंट। उन्हें देखा कि आज सर की क्लास 11 बजे है, तो आपको 11 बजे क्लास में चले आइए। वो आएगा टीचर, अपना लेक्चर देगा और चला जाएगा, कुछ भी नहीं, नो डाउट्स क्लियरिफिकेशन। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी क्लास में आऊँगा, अगर पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा। लेकिन उन बड़ी इंस्टीट्यूशन में कुछ भी नहीं, स्टूडेंट की हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने टीचर से बात करना, उनके डाउट्स क्लियर ही नहीं होते, तो उसका डाउट्स कहाँ जाएंगे, फिर कौन क्लियर करेगा? सेल्फ स्टडी। फिर मैं उस पर आ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, अब वहाँ तो खैर संसाधन रिसोर्सेज इतने डेवलप्ड है, इतने वेल इक्विप्ड है कि लाइब्रेरी इन किलोमीटर्स में लाइब्रेरी, छोटी सी नहीं है लाइब्रेरी। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की लाइब्रेरी नहीं है वहाँ, इन किलोमीटर्स है, और पूरा वेल फर्निश्ड, पूरा AC हॉल, बच्चे बैठते हैं, बुक निकालते हैं, वहाँ पढ़ते हैं घंटों तक, और वो सीख जाते हैं। तो सबसे अच्छा सीखने का साधन, देखो अगर सेल्फ स्टडी है जो आपने सीखा, तो ये मान लेना फॉर एवर, हमेशा के लिए वो आपके पास ही रहेगा। अगर आपने सीख लिया है, कोई चीज़ खुद ने सीखी है, आप कोई चीज़ बनाना सीख जाओ, क्या खाना बनाना हो घर में, आपने खुद ने सीख लिया ना बनाना, तो वो क्या है, वो आपकी वेल्थ है, वो हमेशा आपके पास ही है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो सबसे अच्छा
अध्ययन का जो मैटर है वो सेल्फ स्टडी है, और सेल्फ स्टडी के बाद आता है, तो मैंने उनको ये कहा था कि जो बच्चे टैलेंटेड है तुम्हारी क्लास में, उनके साथ क्या करो, मिल के शेयर करो, ग्रुप डिस्कशन करो, आप अपनी बात बताओ, या वो अच्छा टैलेंटेड है तो उनकी बात आप ले लो, एक्सेप्ट करो। तो ये मेथड जो है टीचिंग की होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि स्कूल इज़ लर्निंग और कॉलेज इज़ क्या है, सेल्फ स्टडी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर पे ही पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई वेल इक्विप्ड नहीं हो। मैं एक बुक लेने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप शेयरिंग में ले लो, 2-3 लोगों का ग्रुप बना लो और साथ में रहो, तो आपका काम हो जाए। लेकिन लेवल तो उसका अलग है पढ़ने के लिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और कल कोशिश करूँगा मैं कि एक आध टॉपिक, अभी सर ने कौन से वो टॉपिक पढ़ाया आपको मैथमेटिक्स में, इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। सर का अपना टॉपिक रहेगा, सर आएंगे तो पढ़ाएंगे। मैं एक छोटा सा टॉपिक ले लूँगा जो 5-7 दिन आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। ऐसा कुछ कल लेके आऊँगा मैं, तो आपका कल क्लास स्टार्ट करूँगा पढ़ाने के लिए, और आप लोग रेगुलर क्लास में रहे, एब्सेंट मत रहना। एक टॉपिक कोशिश करूँगा क्लियर करवा दूँ, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। अरे कैसा? हाँ हाँ।